अध्याय 16। खलनायक को सबक चाहिए। भाग 1। आप कहाँ जा रहे हैं? ड्यूक चेस्पेन ने शैल की ओर देखा और पूछा। हमें बाहर जाते देख ड्यूक को बहुत आश्चर्य हुआ। खैर, जब भी मैं शैल से मिला, हमने हमेशा शैल के कमरे में समय बिताया। मैं शैल को जादू सिखाने जा रहा हूँ। क्या ये सब ठीक हो जाएगा? शैल जादू सीख रही है। क्या ये सच है, शैल? ड्यूक चेस्पेन को इस पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल। शैल ने कभी जादू नहीं सीखा था और अब तक उसने इसे सीखने से इनकार भी किया था। शैल को जादू सीखने के लिए मनाने के लिए ड्यूक ने बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन सब असफलता में समाप्त हुआ। जब उसने सुना कि उसने अचानक जादू सीखने का फैसला किया है तो उसे काफी झटका लगा होगा। हाँ, ये सही है। शैल का उत्तर सुनकर ड्यूक चेस्पेन मोटे तौर पर मुस्कुराए। उसने शायद यही सोचा होगा कि शैल मुझ पर इतनी मोहित हो गई है कि वह जादू सीखने के लिए भी तैयार हो गई है। हालांकि ये सब उस अजीब गोली के कारण हुई कल की घटना के कारण था। बेशक शैल को भी इसकी उम्मीद थी और उसने अपने चेहरे पर झुर्रियां डाल लीं। ये जो भी था, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे पहले, क्या ये सब उसकी अपनी गलती नहीं थी? तुमने वह अजीब गोली क्यों ली? ड्यूक चेस्पेन मुस्कुराए और ऊपर चले गए। मुझे यकीन था कि कल तक यह अफवाह और भी पुख्ता हो जाएगी कि शैल और मुझे प्यार हो गया है। शैल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे उसे भी यही उम्मीद थी। थोड़ी देर और चलने के बाद हम इज़बेल परिवार के जादू प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। हम परिवार से संबंधित कई जादूगरों को इस समय प्रशिक्षण में डूबे हुए देख सकते हैं। तभी उनकी नज़र नए लोगों पर पड़ी। उन्होंने शैल और मेरी ओर देखा और कानाफूसी करने लगे। मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि इसके बाद किस तरह की अफवाहें फैलेंगी। ऐसी अफवाह पहले से ही थी कि शैल को अंततः मैंने जीत लिया है। और अब वह अफवाह न केवल नौकरानियों द्वारा बल्कि परिवार से जुड़े जादूगरों तक भी फैलाई जाएगी। खलनायक शैल ने उन्हें घूर कर रोका। इसे देखो। मैंने शैल को एक कागज का टुकड़ा दिया। वह कागज का एक टुकड़ा था जिस पर एक साधारण जादुई चक्र बना हुआ था। ये वह जादू था जो मैं चाहता था कि शैल पहले सीखे। मुझे क्या करना चाहिए? अपने दिमाग में सोचो और जादू का प्रयोग करो। खलनायक ने अवज्ञापूर्वक मेरी ओर देखा। तब मुझे केवल एक ही काम करना था। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। मैंने सरपेंटोप से रिकॉर्डिंग चलाई। वह नाराज लग रही थी, लेकिन निस्संदेह उसके पास अपने विद्रोही विचारों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैल ने दांत पीसकर जादू के घेरे की ओर देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भौहें सिकोड़ लीं। मैंने इसका इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करूं? यह एक जादू है जो जलने से बचाता है। अग्नि संबंधी जादू का उपयोग करने से पहले इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस बार मैंने शैल को कागज का एक टुकड़ा दिया जिसमें पहले के समान स्तर का एक जादुई चक्र था। कागज मिलने के बाद शैल ने तुरंत जादू का प्रयोग किया। शैल के हाथ से एक छोटी सी लौ उठी और ऐसा लगा जैसे शैल को गर्मी पसंद नहीं है। अब बस इतना ही, ठीक है। निस्संदेह वह अंत नहीं था। निश्चित रूप से शैल के पास जादू की प्रतिभा थी, ये देखते हुए कि उसके पास इज़बेल परिवार, एक प्रसिद्ध जादूगर परिवार का खून था, तो उसका इतना करना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि मैं, जिसके पास अचानक एक उपन्यास में एक चरित्र था, थोड़े ही समय में तेजी से मजबूत हो गया। ये बेस्लेट परिवार के खून का धन्यवाद था। ये परिवार अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। फिर भले ही वह जादू को नापसंद करती थी और अस्वीकार करती थी, शैल अपने चारों ओर इसे देखते हुए बड़ी हुई थी, इसलिए वह विश्वसनीय रूप से तेजी से विकास कर सकती थी। आप क्या कर रहे हो? मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। उसने जो कहा उसके विपरीत, शैल सूक्ष्मता से मेरी ओर लौ का इशारा कर रही थी। मैंने उसे ये भी नहीं सिखाया कि जादू की दिशा कैसे बदलनी है, उसने बस मुझे परेशान करने के लिए इसे खुद ही सीख लिया। क्या तुम मुझे इससे चोट भी पहुंचा सकते हो? एक विशाल लौ जो शैल के हाथ पर बनी छोटी सी लौ से अतुलनीय थी। इससे शैल घबरा गई और वह तुरंत मेरे पास से हट गई। तुम्हारा तो बस एक तुच्छ चिंगारी है।
एक कहावत थी कि एक बच्चे को सिखाने के लिए आपको प्रशंसा का उपयोग करना होगा, लेकिन वह खलनायक के लिए काम नहीं करेगा। खलनायिका को सिखाने के लिए मुझे उसे डांटना पड़ा। क्या ये वास्तव में सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं? साथ ही जैसे ही मैंने शैल को उकसाया तो वह अपने हाथों पर ध्यान देने लगी। उसके हाथ की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ती गई। ये सचमुच कुछ आश्चर्यजनक था। जैसा कि जादू के लिए मशहूर परिवार के खून से उम्मीद की जाती थी। जिस काम को करने में मुझे कई हफ्ते लग गए, उसने वह काम सिर्फ एक दिन में कर दिखाया। वह वास्तव में जादू में काफी प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। बेशक, खलनायकी ने हमेशा मुझे मानक के रूप में स्थापित किया है। बस काफी है। अब बहुत हो गया। मैं और अधिक कर सकता हूँ। ऐसा करने में मुझे कई हफ्ते लग गए, इसलिए ये काफी है। उन शब्दों के साथ भी खलनायक ने आग नहीं बुझाई। उसके लिए महत्वपूर्ण बात अतीत को हराना नहीं था, बल्कि वर्तमान को हराना था। क्या आप इतनी जल्दी एक बड़ी लॉ बनाना चाहते हैं? अगर मुझे इसे वैसे भी सीखना है, तो क्या मेरे लिए इसे जल्दी सीखना स्वाभाविक नहीं है? तो फिर एक ही निश्चित रास्ता है। कहानी खत्म। अलविदा।